हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम देखेंगे मार्कर सिस्टम सिलेक्शन। मार्कर सिस्टम सिलेक्शन होता क्या है, हम इसका कैसे यूज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्लांट वैरायटी। प्लांट ब्रीडिंग में हम इसको कैसे यूज करते हैं, मार्कर सिस्टम सिलेक्शन को। मार्कर सिस्टम सिलेक्शन से हम कैसे वैरायटी बनाते हैं, तो इसी को ही दूसरा अगर नाम हम देखेंगे तो इसी को ही क्या बोलते हैं, मार्कर एडेड सिलेक्शन। इसी को ही मार्कर एडेड सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये जो जीन सिलेक्शन भी एक और टर्म होती है, तो जीन सिलेक्शन आर द डिफरेंट थिंग। ओके, जीन सिलेक्शन यानी हम डायरेक्टली वॉट एवर दैट जीन इज अ गवर्न और फॉर दैट ट्रेड, जो जीन ट्रेड को गवर्न करता है, ट्रेड को रिप्रोड्यूस करता है, उसी जीन के ऊपर से हम सिलेक्शन करते हैं। बट इसमें क्या करते हैं, हम रीजन लेते हैं, एक डीएनए सीक्वेंस लेते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी वो कैरेक्टर है वहाँ वहाँ पे हमें वो वाला डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है। तो मोस्टली वी आर दैट मार्कर्स आर द मॉलिक्यूलर, नॉट दैट मार्कर वॉट एवर आई एम राइटिंग, दैट इट इज द मॉलिक्यूलर मार्कर। मॉलिक्यूलर मार्कर्स आर यूज फॉर द सिलेक्शन इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। हमने देखा है कि इन द कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम देयर इज अ ह्यूज टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू क्रॉप वैरायटी। हमने देखा है कि अगर सीजनल क्रॉप है तो वी आर द 10 season, if we are use the hybridization program, then minimum the 10 seasons are required for the development of the new plant variety। हमने देखा कि कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग में कि हमें अगर नया वैरायटी बनाना है तो कितना सीजन लगता है, कम से कम अगर हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम यूज कर रहे हैं तो हमें 10 ईयर्स या फिर 10 जनरेशन तो लगते ही लगते हैं। ओके, वैसे ही और बहुत सारे प्लांट ब्रीडिंग में थे, जैसे फ्रूट क्रॉप ले लो जो कि पेरिनियल क्रॉप्स है, वेजिटेबल क्रॉप्स ले लो। ऐसे कुछ क्रॉप होते हैं कि जिनमें हमें पूरा लाइफ साइकिल को चेक करके, अगर हमें वेन एवर वी हैव टू सिलेक्ट द वॉट एवर द फ्लावर कैरेक्टर, वॉट एवर द ग्रेन कैरेक्टर, हमें ग्रेन का प्रोटीन कंटेंट मेजर करना है, या फिर ग्रेन का टेस्ट वेट, या फिर टोटल सॉल्युबल सॉल्ट मेजर करना है फ्रूट्स में से, या फिर हमें ग्रेन का टेस्ट वेट लेना है, तो फिर वी वांट टू गो फॉर दिस ग्रोइंग। हम क्या करेंगे, पहले लगाएंगे पौधा, फिर उसके बाद उसको बड़ा होने देंगे, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने देंगे, उसके बाद उसको ग्रेन बियर करेगा, उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि इज इट कैरेक्टर इज द प्रॉपर और नॉट। तो इतना टाइम लगता है इन द कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स। ओके, तो इसी को ही हम, ये जो ड्रॉबैक है, मेन ड्रॉबैक कैन बी मिनिमाइज थ्रू बाय यूजिंग ऑफ दैट मार्कर। मार्कर सिस्टम सिलेक्शन से हम इस ड्रॉबैक को कम कर सकते हैं। तो देन व्हाट इज मेंट बाय मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन? द मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन इज द इनडायरेक्ट सिलेक्शन। इट इज द इनडायरेक्ट सिलेक्शन फॉर, किसके लिए, फॉर डिजायरेबल ट्रेट, डिजायरेबल ट्रेट के लिए। ओके, ट्रेट या फिर कैरेक्टर ले लो, ट्रेट के लिए किसके मदद से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ बैंडिंग पैटर्न, बैंडिंग पैटर्न of linked molecular marker, linked molecular marker, molecular marker के बैंडिंग पैटर्न से हम क्या करेंगे, we just identified the desirable morphological, physiological, phenological, whatever the trait, we are go for the direct सिलेक्शन। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए जाएंगे। ओके, सॉरी, इनडायरेक्ट सिलेक्शन के लिए जाएंगे, यानी हमें तो क्या सिलेक्ट करना है, उस स्टेट को सिलेक्ट करना है। सपोज वी वांट टू गो फॉर द सिलेक्शन ऑफ द ग्रेन कलर को हमें सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ मॉलिक्यूलर सीक्वेंस को ढूंढेंगे जो कि ग्रेन कलर से डायरेक्टली क्या है, लिंक्ड है। यानी सपोज उस ग्रेन का कलर ब्लैक है या फिर रेड है, ब्लैक है, तो जहां जहां पे भी उस ग्रेन का ब्लैक कलर होता है वहां वहां पे, फॉर एग्जांपल दैट
GAACT that DNA sequence is observed. GA फॉर एग्जाम्पल में तो बहुत थोड़ा बड़ा होता है, ओके 20 बेस पेयर से भी बड़ा हो जाता है अगर हमने मार्कर ले लिया तो। वही अगर प्रोब ले लिया तो इट इज द यूज, वो भी उससे भी 200 300 तक उससे भी ज़्यादा बेस पेयर से चला जाता है। तो एग्जाम्पल में दिखाया है मैंने कि whenever we go for the selection for the morphological trait of the black color of grain coat, then ग्रेन कोड का कलर कौन सा है, ब्लैक कलर का, उसके लिए सिलेक्शन के लिए जाना है तो हम क्या ढूंढेंगे, वी जस्ट एनालिसिस देयर जीनोम, उसका हम डीएनए एनालिसिस करेंगे एंड वी जस्ट मेक द मार्कर विद दैट जेनेटिक बेस। उस जो मॉलिकुलर बेसिस होंगे, जो बेसिस होंगे डीएनए बेसिस, उसका हम मार्कर बनाएंगे और वो जो भी क्रॉप है उसके डीएनए के साथ क्या करेंगे रन करेंगे, पीसीआर करेंगे या फिर चलाएंगे। और अगर वो सीक्वेंस उस डीएनए में है, ओके उस प्लांट की डीएनए में अगर ये वाला सीक्वेंस है, देन वी आर कंफर्म दैट क्रॉप विल बी गिव द ब्लैक कलर सीड कोड का कलर, इस क्रॉप में जो सीड बनेगा उस सीड कोड का कलर ये ब्लैक कलर का ही होगा, इसके लिए हम श्योर हो जाएंगे। ओके मीन्स वी आर गोल फॉर द इनडायरेक्ट सिलेक्शन। हमने डायरेक्ट ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया है क्या, नहीं किया, देयरफॉर वी कॉल एज द इनडायरेक्ट सिलेक्शन। इनडायरेक्टली हम ब्लैक कलर को सिलेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ द बाइंडिंग पैटर्न ऑफ दैट मॉलिक्यूलर मार्कर। यानी वो जो बाइंडिंग पैटर्न जब भी हम जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, यहाँ पे हमारा स्केल होता है, लैडर होता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सैंपल रन करते हैं। जैसे हमने P1 को रन किया, P2 को रन किया, F1 को रन किया, F2 के 1 2 3 जैसे भी हम मोस्टली हम 200 तो कम से कम सैंपल लेते हैं F2 में, क्योंकि F2 में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है। तो फिर इसमें हम चेक करते हैं कि अगर ये यहाँ पे दिखाया है बाइंडिंग पैटर्न P1 के लिए, यहाँ पे P2 के लिए, अगर इसमें ये वाला है तो बीच वाला दिखाता है, या फिर एक को डोमिनेंट मार्कर है तो आपको वो वाला दिखाएगा, या फिर दोनों जगह पे बैंड दिखाएगा। ओके अगर कोडोमिनेंट मार्कर है तो फिर, और F2 में कौन से इसमें P2 के जैसे, कौन से में P1 के जैसे। ओके लाइक दैट बैंडिंग पैटर्न वी आर ऑब्जर्व एंड विद द हेल्प ऑफ दैट बैंडिंग पैटर्न वी आर गो फॉर द इनडायरेक्ट सिलेक्शन फॉर दैट द डिजायरेबल ट्रेट। डिजायरेबल ट्रेट के लिए हमें इनडायरेक्ट सिलेक्शन के लिए जाते हैं। ओके दैट इज कॉल्ड एज द मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन। यही है क्या, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, मार्कर एडेड सिलेक्शन। ओके इसमें हम क्या नहीं करते हैं, इट इज द वेरी, ये मेथड कैसी है, मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन इज द अप्लीकेबल इन द ऑल टाइप ऑफ क्रॉप। क्या पे अप्लीकेबल होता है, अप्लीकेबल इन द ऑल टाइप ऑफ द क्रॉप, ऑल क्रॉप्स। ओके आप कौन सा भी ले लो, कौन सा ले लो, आप you can be take the self-pollinated, cross-pollinated, viscerally propagated, perennial crop, fruit crop, all type of crops. It can also be used in the animal breeding. Animal breeding में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, मार्कर को, मॉलिकुलर मार्कर को हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं. और nowadays whatever that variety as a release, new variety are released, mostly utilize that molecular marker का हम यूज करते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में जो टाइम ज़्यादा लग रहा था उसको हम मिनिमाइज करते हैं with the help of the marker assisted selection. Therefore we call it as a marker added selection, because we are added in that conventional breeding method. It is a not different than conventional breeding method से एकदम opposite नहीं है. हम conventional breeding method में ही ये marker का add करके, addition करके, use करके हम क्या करें, उसको जो conventional breeding method, what is that conventional breeding method is a time consuming method. We are just exclude that ड्रॉबैक्स, मीन्स हम जो टाइम कंज्यूमेशन का ड्रॉबैक था उसको हम निकाल के दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट मार्कर. ओके इट इज अप्लीकेबल इन द ऑल टाइप ऑफ क्रॉप. इट्स आल्सो अप्लीकेबल इन द एनिमल्स, एनिमल ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग में, हर जगह पे ये यूज होता है. इसके बाद अगर हमें बात करनी हो तो इट कैन बी यूज द it having the high accuracy
इसकी एक्यूरेसी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज इट इज़ डिपेंड ऑन दैट मॉलिकुलर बेसिस। और डीएनए कभी चेंज नहीं होता। आप डीएनए लीफ का निकालो, आप डीएनए रूट का निकालो, फ्रॉम द प्लांट ऑफ एनी पार्ट, इफ यू आर गो फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इट विल बी नॉट चेंज। ऐसे नहीं बोलेंगे कि हमारे आँख में दूसरा डीएनए, हमारे पैर के नाखून में दूसरा डीएनए, हमारे बालों में दूसरा डीएनए, नॉट दैट थिंग। अगर वही हम मॉलिकुलर मार्कर छोड़ के हम मॉर्फोलॉजिकल मार्कर का अगर हम यूज करते हैं या फिर बायोकेमिकल मार्कर का यूज करते हैं, तो वी आर सेइंग दैट देयर इज द अपीयरेंस ऑफ दैट हेड का अपीयरेंस हमारा अलग है, हमारे पैरों का अपीयरेंस अलग है, लाइक दैट द लीफ अपीयरेंस आर द डिफरेंट, द रूट अपीयरेंस आर द डिफरेंट, स्टेम अपीयरेंस आर द डिफरेंट। These are the morphological marker which is related with that color, shape, size, मतलब whatever that we are seeing that character, जिसको देख रहे हैं उनको अगर यूज करके हम सिलेक्शन करते हैं उस स्टेट का, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल मार्कर हो जाते हैं। तो वो भी हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट कैन बी चेंज बाय द एनवायरमेंटल इफेक्ट से ये चेंज हो सकते हैं। उससे भी अगर हम थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है तो वो होती है कौन से मार्कर की, कौन से मार्कर की होती है वो, बायोकेमिकल मार्कर। तो बायोकेमिकल मार्कर मींस व्हाटएवर दैट प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय दैट आरएनए, आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन बेस पे अगर हम सिलेक्ट करेंगे कि ये प्रोटीन बनता है यानी ये प्लांट ऐसा है, ये वाला प्रोटीन बनता है यानी ये प्लांट रेजिस्टेंस है, ये वाला प्रोटीन इसमें ज़्यादा है यानी ये वाला प्लांट ऐसे है, लाइक दैट वी आर गो फॉर द इनडायरेक्ट सिलेक्शन। तो दिस आर ऑल्सो द मिनिमम नंबर, कम नंबर में मिलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर भी कम नंबर में मिलते हैं। वही अगर हम लास्ट में बात करेंगे किसकी, मॉलिकुलर मार्कर, तो वी आर showing the high accuracy, high efficiency, high efficient होते हैं, high accurate होते हैं, because the DNA is not change in the any environment। अगर वही हम मॉर्फोलॉजी के बेस पे अगर हम वही क्रॉप को रेनफेड एरिया में लगाए और वही क्रॉप को आप इरिगेटेड एरिया में लगाए, तो थोड़े ना थोड़े कैरेक्टर, उसका लीफ नंबर, लीफ का शेप वगैरह थोड़ा डिफर होगा। तो मॉर्फोलॉजिकल बेस पे हम नहीं जा सकते, बिकॉज मॉर्फोलॉजी कैन चेंज ड्यू टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से थोड़ी चेंज होती है। वही डीएनए कभी चेंज नहीं होता है, डीएनए कहीं का भी निकाल लो, इट विल बी सेम, इट विल बी गिव द सेम बाइंडिंग पैटर्न, इट विल बी गिव द सेम सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस को सेम सीक्वेंस डीएनए देगा। ओके, तो ये क्या हो गया, इट विल बी शो द हाई एक्यूरेसी बिकॉज इट इज द नॉट नो एनवायरमेंटल इफेक्ट, इसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट कम होता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं होता है, नो एनवायरमेंटल इफेक्ट, इसलिए एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा होती है। ओके, देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, हाई इफिशियंसी। तो हम ना whenever we go for the transfer of the trait, we are choose the breeding method. Whenever suppose we want to go the transfer of the oligogenic trait, then we are choose the backcross breeding method. Whenever we go for the transfer of the polygenic traits like a quantitative traits, then we are choose the pedigree method. Okay, whenever we are go for the population improvement, we are go for the recurrent selection, like that depend on that our purpose, we are go for that selection of the plant breeding method. But this method is the and we are already seeing that the oligogenic character are having shows the high heritability than the conjugative character, और polygenic character से जो oligogenic character होते हैं वो high heritability show करते हैं। तो ये जो breeding method, ये जो marker system selection, we can be use the all type of trait which are showing the high heritability or low heritability or moderate heritability. It may be the qualitative character, it may be the quantitative character, all types of the plant breeding character, for improvisation of the all types of character, we can be use the marker system selection। हम marker system selection को यूज कर सकते हैं, हमें कौन सा भी टाइप का कैरेक्टर अगर इम्प्रोवाइज करना है, ऐड करना है, तो हम इसके बेस पे सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं कि हमने जो नया वाला क्रॉप बनाया है, नई वाली वैरायटी बनाई है, क्या इसमें ये वाला कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। हम मार्कर के बेस पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इज इट प्रेजेंट इन दैट क्रॉप और नॉट प्रेजेंट इन दैट क्रॉप। इट कैन बी सिलेक्ट विद द हेल्प ऑफ मार्कर, दैट इज कॉल्ड द मार्कर सिलेक्शन। मींस द हाई एफिशिएंसी बिकॉज इट इज यूज्ड इन द इफिशियंसी ज़्यादा क्यों है, इट कैन बी यूज द हाई हेरिटेबिलिटी के लिए भी यूज कर, हाई हेरिटेबिलिटी, हाई
हेरिटेबिलिटी, देन मॉडरेट और लो हेरिटेबिलिटी के लिए भी ये यूज करते हैं। ओके, और लो हेरिटेबिलिटी, वैसे ये ऑलिगोजेनिक ट्रेट और पॉलीजेनिक ट्रेट के लिए भी यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम इसका एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, उसकी जो स्पीड होती है, इट इज ऑल्सो अंडर ऑफ दैट ऑफ स्पीड में भी ये जाता है, बिकॉज whenever we are go for the selection on the basis of that molecular marker, we are not waited for the if we are go for the selection on the character which is regarding to that of the grain, regarding to that of the flower, then no wait for the it when the that crop is bear the flower, and I will check that flower color. When that crop is bear the grains, and I will check the taste weights of grain, the color of grain, the shape of grain. It is not waited for that all things, therefore it is called as the speed breeding। स्पीड ब्रीडिंग तो वैसे अलग है, लेकिन स्पीड, इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है। वी डोंट वांट टू वेट फॉर द एवरी टाइप ऑफ द कैरेक्टर एक्सप्रेशन, एंड डायरेक्टली विद द इन फ्रॉम द जर्मिनेशन स्टेज टू फ्रॉम इन द आफ्टर द 15 days or in the young seedling stage, we can be isolate the DNA from the any part of that plant। हम कौन से भी पार्ट से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, इसलिए इसकी सेट कैसी होती है, हमेशा हाई स्पीड मेथड्स होती है। ओके, और अगर इसका यूज हम देखेंगे, देयर इज अ नो नीड ऑफ द टेक द अप्रूवल बाय द ऑफ द जो जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप प्लांट बनाते हैं, उसकी कमेटी का अप्राइजल कमेटी होती है, उसका परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। वही अगर व्हेनेवर वी गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वैरायटी विद द बाय द ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, देयर इज अ नीड टू टेक द परमिशन ऑफ दैट ऑफ कमेटी। हमें एक कमेटी होती है, जब भी हम क्या करते हैं, अगर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ द जीन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर कहीं से भी हम ट्रांसफर जीन करते हैं और अपने प्लांट में वो जीन ट्रांसफर करते हैं। फिर वो जीन क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है या फिर अनदर लिविंग बीइंग का होता है। देयरफॉर वी आर नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द एनवायरमेंटल जो कमिटी होती है, अप्राइजल कमिटी होती है, उसका परमिशन लेना जरूरी होता है। बट देयर इज नो नीड टू टेक द परमिशन, मीन्स वी no need to take the permission और no need to waited for the gene, no gene transfer। हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इसमें जीन ट्रांसफर नहीं कर रहे। ओके, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ओनली द इट इज ऑलरेडी द मेथड इज अ कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड, ओनली वी आर यूज दैट मॉलिक्यूलर मार्कर टू स्पीड अप दैट मेथड, टू स्पीड अप ऑफ द न्यू वैरायटी डेवलपमेंट एज अकॉर्डिंग टू अवर डिजायरेशन। हमें जैसे चाहिए वैसी वैरायटी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मार्कर का यूज करते हैं। तो ये हमारे फीचर्स हो गए कि ये मार्कर सिस्टम सिलेक्शन कैसे होता है, ऑल टाइप ऑफ क्रॉप में यूज किया जाता है, हाई एक्यूरेसी होती है, हाई एफिशिएंसी होती है क्योंकि हर एक टाइप के ट्रेट में यूज किया जाता है, हाई एक्यूरेसी होती है बिकॉज नॉट अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट होते हैं। ऑल्सो इट इज प्रेजेंट इन द अबंडेंट नंबर, बहुत सारे अबंडेंट नंबर में ये प्रेजेंट होते हैं। अबंडेंट नंबर में प्रेजेंट कैसे होंगे, क्योंकि डीएनए इतना बड़ा, अगर हमने ह्यूमन का डीएनए खोला तो हम यहाँ से चांद तक जा सकते, इतना लंबा डीएनए होता है। तो सोचो प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट का भी डीएनए बहुत सारे बेस पेयर का होता है, तो हमें कितने सारे मार्कर मिलने के चांसेस है। ओनली इट इज द ये जो मार्कर है वो कैसा होना चाहिए, मार्कर शुड बी हाईली लिंक्ड। ये जो मार्कर, अगर हम इसका रिक्वायरमेंट देखेंगे तो रिक्वायरमेंट क्या है, द मार्कर शुड बी हाईली लिंक्ड। ये मार्कर कैसा होना चाहिए, हाई लिंक्ड होना चाहिए। हाई लिंक्ड यानी अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जो मार्कर है, सपोज ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इतना पार्ट्स और बाकी का क्या है, तो मार्कर है। ओके, सपोज दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जो जीन है वो एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, और बाकी का जो फ्लैंकिंग रीजन है
दैट ऑल रीजंस कैन बी मेक यूटिलाइज एज अ मार्कर करके हम यूज कर सकते हैं। एकदम से यहाँ पे हमारा जीन और यहाँ का सीक्वेंस हम नहीं लेंगे, बिकॉज द व्हेन वी आर चूज द मार्कर फ्रॉम द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट, देन देयर इज अ लार्ज चांसेस टू गोइंग द रॉन्ग सिलेक्शन। क्यों रॉन्ग सिलेक्शन हो सकता है? अगर हमने ये वाला पोर्शन एज अ यूज एज अ मार्कर, इसमें और इसमें देखो कितना डिफरेंस है। हमें इस कैरेक्टर जो ये वाला जीन है जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा उसके लिए सिलेक्शन करना है, और हम मार्कर क्या ले रहे हैं? ये वाला पार्ट ले रहे हैं मार्कर करके। ओके, तो डीएनए का ये वाला पार्ट मार्कर करके ले रहे हैं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज दैट मार्कर व्हेन दे आर गो अंडर द रिकॉम्बिनेशन। जब भी मियोसिस के थ्रू ये जाएगा तो इट मे बी पॉसिबिलिटी, अगर ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम है। ओके, तो इट मे बी पॉसिबिलिटी टू चेंज द, तो ये वाला हमें ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये वाला हम मार्कर करके यूज कर रहे हैं। ओके, ये वाला मार्कर के फ्लैंकिंग रीजन मार्कर करके यूज कर रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे कि देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफ दैट टू रीजन में क्या है? लार्ज डिफरेंस है। और व्हेनेवर इज अ गो फॉर द क्रॉसिंग, अगर ये क्रॉसिंग के लिए गया, क्या अगर ये रिकॉम्बिनेशन यानी F1 F2 में क्रॉसिंग के लिए गया, और क्या हो जाएगा? इतना वाला पार्ट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और इतना वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। इट मे बी गो थ्रू द रिकॉम्बिनेशन, इतना ही पार्ट यहाँ पे रह जाएगा, इतना पार्ट क्या हो जाएगा? इट कैन बी ट्रांसफर बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन से ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा इतना पार्ट। ओके, और बाकी का पार्ट बच जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना कि ये वाला जो पार्ट है। ओके, सपोज हम ये ब्लैक से बनाते हैं, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हमने ये ब्लैक से बनाया, ये वाला क्रोमोसोम है, सॉरी ये जो मार्कर है वो भी लिख नहीं रहा है, तो ये वाला एक क्रोमोसोम है। तो हमें क्या होगा? अगर ये वाला ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पे दिख जाएगा इसके, कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ, और बाकी का पार्ट ये वाला इधर दिख जाएगा। ओके, ये इधर हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, तो ड्यू टू दैट क्रॉसिंग ओवर, दैट part is a transfer in that position and that part is a transfer into that position. Okay, ये इधर चला गया और वो उधर चला गया। वो तो क्यों चला गया? Because there is a large distance between that of the gene of interest and the linked molecular marker. Then there is a chances of the recombination in the F2 generation, and we are not go for the surety for the selection on the basis of the such marker. हम श्योर नहीं होते ऐसे मार्कर के लिए कि इसके बेस पे हम क्या करने जाए? सिलेक्शन करने जाए कि नहीं सिलेक्शन करने जाए। तो इस वजह से जो मॉलिक्यूलर मार्कर है वो कैसे होना चाहिए? हाईली लिंक्ड होना चाहिए, हाई लिंक्ड होना चाहिए, यानी जहाँ जहाँ पे भी वो कैरेक्टर जाता है वहाँ वहाँ पे वही सीक्वेंस आपको दिखना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, देन और हम दूसरा अगर बात करेंगे तो इट कैन बी यूज द ऑल टाइप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स। तो हर एक टाइप के प्लांट, तो यही एक मेन रिक्वायरमेंट है कि जो मॉलिक्यूलर मार्कर हम यूज करें इट शुड बी हाईलिंग। वैसे तो हेरिटेबिलिटी बेस पे क्या होता है? व्हेनेवर गो फॉर द ओलिगोजेनिक कैरेक्टर इट शोज द हाई हेरिटेबिलिटी, तो हम कोई सी भी कैरेक्टर में इसको यूज कर सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया आपको? देन इसके अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स इसकी कौन सी है? व्हेनेवर वी गो फॉर द मार्कर सिस्टम सिलेक्शन, तो there are the different step. First step is the step in the marker system selection. Steps तो पहले steps है selection of parents. Selection of parent, हमें पहले parent को select करना है। तो क्या करेंगे? हमें अगर बैकक्रॉस ब्रीडिंग मार्कर सिलेक्शन से हमें जाना है तो फर्स्टली वी आर सिलेक्ट द पैरेंट। द पैरेंट शुड बी इन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, एंड डाइवर्ट ओरिजिन, यानी ओरिजिन कैसी होनी चाहिए? एकदम इसकी सपोज नॉर्थ इंडिया है तो उसकी साउथ इंडिया होनी चाहिए, लाइक दैट द ऑल कैरेक्टर। सपोज ये वाला हमने P1 और P2 लिया,
ओके और इसके बीच में हमने क्या किया, क्रॉसिंग किया। तो ये कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, इट इज सपोज द dwarfest, it should be tallest, it should be, it will be give the yellow color flower, it will be give the red color flower, it will be give the yellow color flower, it will be mature in the 3 month, it will be mature in the 4 month। ओके लाइक दैट ऑल कैरेक्टर शुड बी कॉन्ट्रास्टिंग टाइप, यानी एक एकदम से ही अलग और एक एकदम से ही अलग। जितनी वेरिएबिलिटी होगी, वाई इट इज नीडेड टू द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बिकॉज इट विल बी गिव द चांसेस ऑफ दैट रिकॉम्बिनेशन एंड देयर इज द चांसेस टू टेक द हाई नंबर ऑफ मोलिकुलर मार्कर एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिलेक्शन इज द increases due to such condition। इसकी वजह से हम जो सिलेक्शन के लिए एफिशिएंसी जो हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, यानी हम डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, अपने जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है उससे लिंक कर सकते हैं। तो इट विल बी दैट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और दूसरा क्या है, इट शुड बी सेकंड स्टेप, पहले तो हमें क्या करना है, वी आर गो सिलेक्ट द कॉन्ट्रास्टिंग पैरेंट्स एंड गो फॉर द ग्रॉसिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ द F1 पॉपुलेशन। F1 पॉपुलेशन के लिए हमें क्या करना है, इनमें क्रॉसिंग करनी है, जिससे हमें क्या मिलेगा, F1 मिलेगा एंड F1 विल बी द, सपोज इसके पास ए जीन है और इसके पास ए जीन है, तो F1 विल बी दैट कैपिटल ए स्मॉल ए के टाइप का, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन, बट इट्स द होमोजीनियस रहेगा, लेकिन हेट्रोजाइगस यानी हर एक प्लांट में कैपिटल ए स्मॉल ए ही रहेगा। ओके फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड इज द डेवलपमेंट ऑफ दैट पॉपुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे डेवलप किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो स्पेशली वी आर नोन दैट द ब्रीडिंग पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं मैपिंग पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। तो ऑन दैट बेसिस वी आर गो फॉर द सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट मार्कर एंड सिलेक्शन scoring where that marker means the whatever that genes are present in that population or not, तो इसके बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं। तो it may be F2 पॉपुलेशन को हम बोल सकते हैं, F2 पॉपुलेशन जब भी इसका हम F2 के लिए जाएंगे, इट विल बी शो द हाई रिकॉम्बिनेशन, और हाई रिकॉम्बिनेशन के वजह से हमें क्या मिलेगा, पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वेरिएशन, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वेरिएशन। मैंने जो बैंडिंग पैटर्न ऐसे दिखाया था, तो एक बैंड हमारा P1 यहाँ पे दिखाएगा और P2 हमारा यहाँ पे दिखाएगा, लाइक दैट इट विल बी शो द वेरिएशन दिखाएगा, जो कि हमें चाहिए, ताकि उसके बेस पे हम क्या कर सके, आगे जाके जो भी हमें ट्रेट है उसको सिलेक्ट कर सके। तो हाईली पॉलीमॉर्फिज्म F2 पॉपुलेशन कैसे होता है, हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन, वी कैन बी डेवलप द F2 लाइन्स, वी कैन बी डेवलप द RIL रिकॉम्बिनेंट इनब्रीड लाइन, RIL नियर आइसोजेनिक लाइन, बैक क्रॉसिंग लाइन। नियर आइसोजेनिक लाइन किससे बनाते हैं हम, बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड से बनाते हैं। उसके बाद हम डबल हैप्लॉइड। ओके तो जो F2 है, इट इज मोस्टली रिलेटेड फॉर द क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, RIL also related for the quantitative trait, but near isogenic line, this population is used whenever we go for the select of the oligogenic trait को अगर सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कौन सा वाला पॉपुलेशन यूज करेंगे, तब नियर आइसोजेनिक लाइन। और बैकक्रॉस पॉपुलेशन भी हम यूज कर सकते हैं, बैकक्रॉसिंग भी हम यूज कर सकते हैं। तो दिस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन विल बी डेवलप फॉर द चूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। और पर्टिकुलर कैरेक्टर को चूज करने के लिए पर्टिकुलर, अगर हमें मार्कर के बेस पे सिलेक्शन करना है तो हम डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन बनाएंगे। ओके जैसे डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन, तो F2 बनाएंगे। नियर आइसोजेनिक रिकॉम्बिनेंट इनब्रीड लाइन मीन्स दैट व्हाटएवर दैट रिकॉम्बिनेंट आर चूज इनटू
select in the F2 population and going the selfing for the 5 to 6 generation means it will be develop the recombinant inbred line हमारी बन जाएगी कि हमने जो भी रिकॉम्बिनेशन आया था उसको सेल्फिंग करके हमने क्या किया, यानी F7 F8 में हम एक ही लाइन को सेल्फिंग करके हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करेंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये कौन सा मार्कर को शो कर रहा है, लाइक दैट नियर आइसोजेनिक लाइंस इज द क्या होगा, नियर आइसोजेनिक लाइंस ओनली डिफर फॉर दैट वन और फ्यू कैरेक्टर के लिए डिफरेंट होगी, बाकी सब सेम होगा। तो ऐसे लाइंस को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, यानी 1 2 3 लाइन होंगी तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, लाइक दैट ऑन दैट बेसिस वी आर गो फॉर द सिलेक्शन, मार्कर सिस्टम सिलेक्शन। ओके, देन नियर आइसोजेनिक लाइन, नियर आइसोजेनिक लाइन हमने देखा है डबल हैप्लॉइड्स यानी हैप्लॉइड्स का लाइन हम बनाते हैं जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसको कोलिजेशन ट्रीटमेंट देके डबल बनाएंगे, डुप्लाइड बनाएंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड के सिलेक्शन के लिए यूटिलाइज होता है। देन उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप कौन सा आ गया, थर्ड स्टेप विल बी द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। अगर F2 प्रोजेनी ले रहे हैं तो मिनिमम हमें 200 सैंपल लेने हैं तो 200 सैंपल का क्या करेंगे, हम डीएनए आइसोलेटेड करेंगे। जब भी हम F2 लगाएंगे उसके साथ P1 भी लगाएंगे, P2 भी लगाएंगे और F1 भी लगाएंगे, और सभी चारों का हम क्या करेंगे, चारों टाइम यानी F2 में तो हमारे 200 प्लांट हो जाएंगे, तो वो 200 प्लांट और P1 P2 और F1, तो ऐसे करके हम 203 प्लांट्स का क्या करेंगे, डीएनए isolate करेंगे। Whenever we go for the DNA isolation, we can be isolate from the any part of that plant, suppose from the root, from the shoot, from the stem, any part of that plant, but mostly we are use for the isolation of DNA, and we can be isolate at the any stage, कौन सी भी स्टेज पे हम निकाल सकते हैं। Mostly the tender leaves are take for the isolation of the DNA with the help of the CTAB methods. We are crushed that plant sample is under the liquid नाइट्रोजन के अंदर हम क्या करेंगे, प्लांट सैंपल को क्रश करेंगे ताकि जो डीएनए वो डिग्रेड ना हो पाए, और उसके बाद हम उसकी जो भी प्रोसेस है वो डीएनए आइसोलेशन की फॉलो अप करेंगे। मींस द CTAB is the addition of that CTAB, then the there is the treatment with that isopropanol। तो हम एक बार हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए की डिटेल में प्रोसेस देखेंगे। ओके, तो अभी अब इतना ही देखना है कि क्या करना है, हमारी थर्ड स्टेप क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द रिक्वायर्ड सैंपल। हम जब भी P1 P2 F1 देन F2 के पूरे 100 सैंपल, तो सभी के सभी मिलकर क्या करेंगे, डीएनए आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फॉर द रन विद दैट ऑफ मार्कर से रन करना है, एंड द 10 ग्राम लीफ सैंपल इज इनफ फॉर ह्यूज नंबर ऑफ सैंपल। हमें कितना सारा भी 1000 सैंपल भी हमें एनालिसिस करना है तो हमारा 10 ग्राम सैंपल इट इज द इनफ फॉर द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। ओके, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद हमारी कौन सी स्टेप आ जाएगी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज ओवर, देन वी वांट टू गो फॉर द स्कोरिंग ऑफ मार्कर। तो स्कोरिंग कैसे करते हैं, स्कोरिंग ऑफ द मार्कर मैंने जब बताया था कि अगर हमारा एक मॉलिक्यूलर मार्कर है, हम यहाँ पे रन कर रहे स्केल है, यहाँ पे 100 बेस पेयर की, यहाँ पे 200 की, यहाँ पे 300 की, लाइक दैट स्केल इज द प्रेजेंट। तो हमें पता है कि जो P1 वाला प्लांट है वो 200 बेस पेयर पे दिखाता है और P2 वाला 200 बेस पेयर पे दिखाता है। तो F1 में दोनों स्टैंड रहेंगे तो 200 और 100 और 200 दोनों भी दिखाएगा। फिर इसमें का F2 में का कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें दोनों दिखाता है, या फिर ये वाला दिखाता है, या फिर ये दिखाता है, या फिर ये, लाइक दैट, और या फिर दोनों दिखा रहे हैं, लाइक दैट वी आर एंड स्कोर दैट मॉलिक्यूलर मार्कर आफ्टर द रन विद दैट ऑफ द जेल। पीसीआर से हम रन करते हैं मोस्टली नाउअडेज, वी आर पीसीआर टेक्निक वी आर यूज फॉर द रनिंग ऑफ दैट मार्कर को रन करने के लिए हमारे डीएनए के साथ हम पीसीआर का यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। उसमें क्या होता है, द मॉलिक्यूलर वी आर एडेड द डीएनए सैंपल ऐड करेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर मार्कर ऐड करेंगे, रिवर्स फॉरवर्ड प्राइमर ऐड करेंगे। व्हेनेवर वी इट इज डिपेंड ऑन दैट ऑफ दैट मार्कर, विच टाइप ऑफ मार्कर वी आर यूज। सपोज वी आर गो फॉर द IAPD
IFLP, देन वी आर यूज द प्रोब यूज करते हैं जो कि जिनका सीक्वेंस लार्ज होता है। ओके, तो ऐसे हम अलग अलग थिंग्स यूज करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ दैट sample, okay, selection of that sample। तो हमें अगर वॉट एवर दैट, ये जो मार्कर हमने जो चूज किया था वो क्या करते हैं, स्कोरिंग ऑफ मार्कर, यानी हम क्या करेंगे, जो डीएनए है, डीएनए किसके साथ रन करेंगे, प्राइमर के साथ रन करेंगे या फिर प्रोब के साथ रन करेंगे। प्रोब को हम क्या करेंगे, आइसोटोप लेबल से, रेडियो आइसोटोप से लेबल करेंगे, जिसके वजह से वो हमें क्या करेंगे, जब भी वो रेडियो आइसोटोप से हम जब उसको लेबल करेंगे तो इट विल बी ब्लिंक्ड इन दैट ऑफ द जेल व्हेनेवर वी गो फॉर द माइक्रोस्कोपी के लिए जाएंगे या फिर हम उसको डिटेक्शन करने के लिए जाएंगे, देन वी जस्ट ऑब्जर्व ब्लिंक दैट डीएनए। तो हमें बैंडिंग पैटर्न, बैंड ऐसे चमकते हुए देखेंगे। ओके, एंड व्हेनेवर वी गो फॉर दैट PCR टेक्निक एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, वी आर यूज द इथेरियम ब्रोमाइड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए बैंड, जिसकी वजह से वो डीएनए का ये क्या होता है, ब्लिंक करते हैं लाइट में, जो यूवी लाइट होती है या फिर वो जो रेज होते हैं उसमें वो चमकते हैं डीएनए। तो इससे हम पता चलता है कि यहाँ पे बैंड प्रेजेंट है या फिर नहीं प्रेजेंट है। और इसी को कहते हैं स्कोरिंग ऑफ दैट मार्कर। स्कोरिंग अगर है तो हम क्या करते हैं, इसको है तो 1 करते हैं, नहीं तो 0 करते हैं। लाइक दैट वी स्कोर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ दैट सैंपल, इज इट प्रेजेंट ऑफ दैट बैंड और नॉट प्रेजेंट ऑफ दैट बैंड, लाइक दैट वी स्कोर दैट मॉलिक्यूलर मार्कर। ओके, देन लास्ट वन स्टेप is to the correlation with the morphological marker, morphological और desired trait, desired trait के साथ क्या करेंगे, हम उसका कंपेयर करेंगे। desired trait के साथ क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कोरिलेट करेंगे कि जो भी हमने मार्कर रन किया था, दैट बैंड प्रेजेंट इन दैट, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर के ये है प्लांट्स है, तो सपोज 2 नंबर के प्लांट्स में P2 वाला बैंड प्रेजेंट है, तो इट इज डिपेंड ऑन दैट विच कैरेक्टर, तो उसमें वो वाला कैरेक्टर प्रेजेंट है। ओके, अगर दोनों वाले हैं तो दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट, इसमें दोनों है तो इसको हम सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे ताकि इसमें दोनों वाले कैरेक्टर, ये P1 के भी कैरेक्टर और P2 के भी कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है। फॉर द स्पेसिफिक मार्कर व्हेनेवर वी गो फॉर द सिलेक्शन, यानी हमने अगर दिस इज रेजिस्टेंस के लिए मार्कर सिलेक्ट किया है और उसी के साथ हम रन कर रहे हैं हमारा डीएनए, अगर वही मार्कर यानी वो जीन सीक्वेंस अगर प्रेजेंट है उस डीएनए में, then only it will be amplified, otherwise not amplified, or if there is a amplified only in such condition it will be give the bands, otherwise it will be not give the band। अगर रन हो रहा है तो भी बैंड देंगे, अगर बैंड देंगे तो हम समझेंगे कि क्या है, इसमें वो कैरेक्टर है, अदरवाइज इसमें ये कैरेक्टर नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज द correlation means the how many amount is depend on that how many percentage that molecule that morphological traits are depend on that marker, यानी मार्कर प्रेजेंट है तो जो morphological trait है या जिसके लिए हमने सिलेक्ट किया डिजायर्ड ट्रेट वो प्रेजेंट है कि नहीं है, उसका कोरिलेशन निकालना। ओके, यानी 100 में से कितने, सपोज 99 बार या फिर 90 बार वो क्या है, मार्कर है, वैसे ही हमारा क्या है, इट विल बी गिव दैट कैरेक्टर, यानी मार्कर है तो कैरेक्टर दिखा रहा है, मार्कर है तो कैरेक्टर दिखा रहा है। तो लाइक दैट दिस ऑल द स्टेप्स ऑफ दैट मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, ये मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के क्या हो गए, स्टेप्स हो गए। ओके, तो इसको और हम देखेंगे, इसके जो क्या है एप्लीकेशंस क्या है, या फिर इसके पॉपुलेशन कैसे बनाते हैं, ऑल थिंग्स, या फिर कौन सी मॉलिक्यूलर मार्कर है, दिस थिंग विल बी सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, whatever if you have whatever that doubt you can be ask me। thank you।